सुनो देशवासियों, आंखें खोलो, सच को देखो, सच पहचानो। ये सीमा लांघ कर आते हैं, चुपचाप नागरिक बन जाते हैं। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरा रोको, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है। देखो, पहचानो इनको, रोको इनको, टोको इनको, बोलो वापस जाएं। आए तो तरीके से आए और फिर वापस चले जाएं। ये मिट्टी उनकी नहीं है, ये पानी उनका नहीं, ये देश उनका नहीं। ये देश हमारा अपना है, इसको आगे ले जाने का सपना है, पर ये बोझ नहीं लेकर चल सकते, अब और नहीं सह सकते। अब वक्त है इन्हें भगाने का। भागो यहां से बांग्लादेशियों, घुसपैठियों, ये देश तुम्हारा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों की। बांग्लादेशियों, भागो यहां से, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये संदेश है हमारा। ये महज एक नारा नहीं, ये नए भारत की पुकार है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के घुसपैठियों से त्रस्त हैं। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए ना सिर्फ जमीन हथिया रहे हैं, बल्कि भारत की पहचान, संस्कृति और सुरक्षा पर हमला कर रहे हैं। इन घुसपैठियों की वजह से कई इलाकों की डेमोग्राफी जो है वो तक बदल गई है। देश में आपराधिक वारदातों में इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में देश से इन घुसपैठियों को बाहर निकालने और घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार का मैसेज ये साफ है, ये एकदम लाउड एंड क्लियर है। बांग्लादेशियों भागो, ये जमीन तुम्हारी नहीं, वरना खैर नहीं होगी। घुसपैठियों को बाहर निकालने का एक्शन जारी है। केंद्र सरकार ने जिस अंदाज में कड़े फैसले लिए हैं, इसके बाद राज्य सरकार और प्रशासन इसे मिशन के तौर पर ले रहे हैं। इसी वजह से घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। इस एक्शन से कई जगहों से घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं। दिल्ली समेत यूपी में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। भारत ने जिस अंदाज में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की, इस पर बांग्लादेश तिलमिला उठा है, परेशान है, रो रहा है। घुसपैठियों पर भारत के एक्शन से बांग्लादेश पूरी तरह से बौखला गया है। बांग्लादेश के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, ये आपत्ति जताई है। बांग्लादेश ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। अपने लोग वापस जो लेना नहीं चाहते, ये हमारे लोग हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन भारत अब इन घुसपैठियों को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है, साफ कह चुके हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, इसको धर्मशाला नहीं बनने देंगे। इसी मुद्दे पर चलिए चर्चा करते हैं, अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मेहमान भी होंगे जिनके साथ आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और ये बांग्लादेशी नहीं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है जो इल्लीगली आते हैं, जो अपने देश को छोड़कर वहां से तार को पार करके या फिर नदी को पार करके चुपचाप एकदम ऐसे आते हैं चोरों की तरह। उनका स्वागत नहीं, तरीके से आए और तो सबका स्वागत है भारत में। ये सभी को एक साथ लेकर चलने वाला देश है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और हमारे साथ बांग्लादेश की बात रखने के लिए भी हमारे साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, पत्रकार हैं, बांग्लादेश के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्या अच्छा है बांग्लादेश में ये भी बताते हैं, और कितना बर्बाद बांग्लादेश को कर दिया गया है ये भी अच्छे से बताते हैं। चलिए शुरुआत हम करेंगे और इस मुद्दे को बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से पहले समझने का मैं प्रयास करना चाहता हूं। सलाउद्दीन शोएब साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। ये घुसपैठ की आड़ में कौन सी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? कहा जाता है कि जब इन लोगों को वापस बॉर्डर पर छोड़ा जाता है कि भाई ले लो, तो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये हमारे लोग नहीं, तुम्हारे लोग हैं। बोली ठीक ठाक बिल्कुल वही सेम, पहनावा बिल्कुल ठीक ठाक वही सेम, जो बॉर्डर उस तरफ है वो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी नकार देते हैं। फिर तो इसको साजिश के तौर पर ना देखा जाए तो और क्या देखा जाए? सलाउद्दीन साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई। जनरल माथुर साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो बांग्लादेश से इलीगल इनफिल्ट्रेटर्स भारत में घुस रहे, अभी से नहीं सालों से, और 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भी घुस गए। अभी तो इसके फ्लो और भी बढ़ जाएगा कि 27 लाख से ज्यादा लोग पिछले 9.5 महीने में बेरोजगार हो गई। उसमें 18 लाख औरतें हैं गारमेंट सेक्टर की। अभी बांग्लादेश
कह रहा है कि ये भारत पुश बैक कर रहा है, पुश इन, सॉरी, पुश इन नहीं, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को भारत वापस भेज रहा है बीएसएफ, बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज है ये इन लोगों को इनके रिलेटिव्स के घर में पहुंचा रहे हैं। सो रिलेटिव्स के घर में पहुंचा रहे हैं तो क्या साबित हो गया, ये बांग्लादेशी है, भारत में इलीगली घुसा था। बिल्कुल। और दूसरी बात है शिवम भाई कि अभी बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार नहीं है, इलीगल रेजिम है जो भारत की ओपन एनिमी है। ये जिहादियों को पुश कर रहा है, बिल्कुल, आतंकवादियों को पुश कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई भी जाते हैं बांग्लादेश के जरिए, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी भी जा रहे हैं। सो ये तो सिर्फ शोएब साहब बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत जरूरी बात आपने कही कि भाई उसमें वो घुसपैठिया वो बताएगा मैं भाई साहब बहुत गरीब हूं, परेशान हूं, मैं पार आ गया, चुपके से बैठ जाएगा, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर वहां पर आ जाएगा, लेकिन असल में वो आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है। वो एक दूसरी बात है सीमा भाई, दूसरी बात है कि ये तो रोजी रोजगार के लिए नहीं जा रहे, ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, भारतवासी को मारने के लिए जा रहे हैं, हत्या करने के लिए जा रहे हैं। सो ये क्लीन कार्ड टेररिस्ट, आप लोगों को चाहिए कि इसको पुश बैक कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली बांग्लादेश की सीमाना में ले आके गोली मार दीजिए, किल देम। हम बांग्लादेशी बंगाली भारत के साथ है रहेंगे कि भारत हमारे सदा मित्र है, मगर वो लोग तो भारत को मित्र मानते नहीं। ये पाकिस्तान की नाजायज बच्चे भारत को दुश्मन मानते हैं, भारत को दुश्मन मानते हो तो भारत क्यों जाते हो, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। दे आर साइलेंट किलर्स शिवम भाई, बिल्कुल साइलेंट किलर्स। इसको पुश बैक कीजिए, नहीं तो गोली मार दीजिए। और बांग्लादेश में ये जो पाकिस्तानी आईएसआई की गुट के कुत्ते यूनुस और इसके संगी साथी सब कह रहा है कि भारत पुश इन कर रहा है, पुश इन कर रहा है, मगर जिसको भेज रहा है वापस सब जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के घर वापस। क्या साबित हो गया? इंडिया शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, वी आर विथ इंडिया, बिकॉज हम बांग्लादेश को प्यार करते हैं, भारत को प्यार करते हैं, हम दोनों फ्रेंडली नेबर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई टेररिस्ट, आतंकवादी, जिहादी, पाकिस्तानी यहाँ से एजेंट भारत में घुस जाए, भारत के नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, ये हम तो कभी नहीं चाहते। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है समझना, जिस तरीके से ये मुद्दा सुरक्षा का है और भारत एक ऐसा एकमात्र देश होगा, सभी का स्वागत किया जाता है। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर माथुर साहब भी मेरे साथ हैं। श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ पैनल पे आज हैं। लेकिन माथुर साहब, आपसे मुझे ये समझना है कि भारत ने जो एकदम नॉन वायलेंस का, यानी कि भाई हम अत्याचार किसी पर नहीं करेंगे, अहिंसा है हमारा आइडियोलॉजी, हिंसा किसी पर नहीं करेंगे, कोई घुसकर आ भी जाता है तो बर्दाश्त किया जाता है, पता होता है लोगों को कि ये हमारे देश का नहीं है, ये बांग्लादेशी है, पहनावे से, बोलचाल से, हर तरीके से, मजहब से, सबसे समझ में आता है ओपनली, लेकिन इतना बर्दाश्त इनको किया जा रहा है। अब तो आंकड़े बढ़ चढ़कर सामने आ गए हैं, लेकिन अब ये जो इंक्रीज किया है कि इनको भगाना है, सरकार को अब एक्शन लेने के बारे में क्यों इतना ज्यादा समझ में आ रहा है कि अब बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या चीज थी जो मजबूर कर गई? क्या पहलगाम हमले के बाद अब इसको और इंटेंसिफाई कर दिया, या फिर नहीं ये अब समय आ गया था तो वो एज पर प्रोसीजर चल रहा था? शिवम, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी देश में कोई भी इलीगल जो इमिग्रेंट है उसको रहने का हक नहीं है। आप देखें किस प्रकार से जो अमेरिका ने किया, इलीगल जो लोग आए हुए उनके पास रह रहे हैं, उनको किस तरह से भेजा। हालांकि हमने वो वैसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल आपके देश का हक है कि आपके देश में कोई भी इलीगल आदमी कहीं से भी आके न रहे, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, बिल्कुल कोई भी देश हो। तो इसमें ये बात बिल्कुल बिल्कुल साफ है। देखिए, मैं आपको दो एक बातें बांग्लादेश के संदर्भ में बताने का प्रयास करता हूँ। ये बात मैंने मेरे ख्याल से कई दफा शिवम आपके चैनल पे कही है। हाँ। कि बांग्लादेश को एक बात समझनी चाहिए, और वो बात ये है कि जो नेबर्स, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि भाई आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, आप अपना जो नेबर है वो नहीं बदल सकते। आज की जो परिस्थिति है उसमें बांग्लादेश जो है वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ भारतवर्ष है, 4000 किलोमीटर,
भारत का किसी भी देश के साथ इतना लंबा बॉर्डर नहीं है जितना हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, और बांग्लादेश का हमारे अलावा किसी से बॉर्डर नहीं। तो ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। अभी जो शोएब चौधरी कह रहे थे, ये बहुत सटीक बात कह रहे थे। देखिए, जो बंगाली है वो हमेशा से भारत के साथ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और बंगाली को आप भी उस समय भी दबाया गया था और आज भी दबाया जा रहा है। ये जो परिस्थिति 1971 की बनी थी वो इसी वजह से बनी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसा कि वो बलूचिस्तान में अब कर रहे हैं, शायद सिंध में भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, वही बांग्लादेश में उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में किया था कि बंगाली आइडेंटिटी को, बंगाल की जो उनकी प्राइड है उसको, बंगाल की भाषा, बंगाल के सब चीज, ट्रेडिशन, कस्टम, सबको दबा करके उनको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की थी। ये बात, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज की तारीख में बांग्लादेश की आधी जनसंख्या ऐसी है जिसने इस बात को होते हुए देखा है अपनी आंखों से। बिल्कुल, उन्होंने अपनी मां बहनों पर अत्याचार देखे हैं, उनको मालूम होना चाहिए, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है। तो ये जब बांग्लादेश को समझ में आएगा, देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सब चीज जो है, मुझे माथुर साहब एक ऐड करूंगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आके ब्रेन वॉश करके जाता है। ये वही आतंकी सोच जो है ना, जहां पर मजहब का इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास करते हैं और ये बरगलाते हैं लोगों को, और ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और तमाम चीजें वो जो इनके दिमाग में चल रही हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और ये भुलाने का प्रयास करते हैं, नए बैच को लेकर आते हैं, ये उस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। वरना जब मारा गया माथुर साहब तो ये कहा गया था दे आर हिंदू लाइक, जबकि वो मुसलमान थे, पाकिस्तानी भी मुसलमान थे, फिर भी मारा। मजहब से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अपने एजेंडे के हिसाब से मजहब को चलाने का। मजहब से अगर मतलब होगा तो बलोचिस्तान में क्यों अन्याय हो रहा है, मजहब से मतलब होगा तो टीटीपी से आप क्यों लड़ रहे हैं, हाँ। हिंद में क्यों गड़बड़ हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, क्या पीओजेके में हो रहा है, क्या गिलगिट, हर जगह मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और न केवल यहाँ, पूरी दुनिया में मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सूडान में दोनों तरफ वही लड़ रहे हैं, सऊदी अरब और यमन दोनों तरफ वही लड़ रहे हैं, सीरिया में दोनों तरफ वही है, अजरबैजान में, हर जगह दुनिया में जहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल और उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो जो मैं बात बता रहा था उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान 1971 से आज तक अपने 93,000 सैनिकों का ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर भूला नहीं है, और वो इसी वजह से भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। वही चीज अब वो बांग्लादेश के साथ कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जो पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन हुआ था उसमें जितना हाथ भारतीय सेना का था उतना ही हाथ बांग्लादेश के लोगों का था। तो उसने भारतीय सेना से तो बदला चुका नहीं पाया, अब वो बांग्लादेश से बदला निकाल रहा है। शिवम, बिल्कुल, ये बात आपको मैं उन्हीं पाकिस्तानी अफसरों की जो औलादे हैं वही अब लीड कर रही होंगी आर्मी को, वही आगे ही जा रहे होंगे सोच बात करने के लिए। बिल्कुल, कोई उसमें सोच में कोई फर्क नहीं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, और साथ ही साथ एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त कमांडर विजय वडेरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी, पहले आपके पास मैं आऊंगा इस क्राइसिस को समझने के लिए कि भाई अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आप आई कार्ड दें, आईडी दें, वोटर आईडी दें, राशन कार्ड दें, आधार कार्ड दें, तो इमिग्रेशन डेटाबेस को भी चेक करें, वो तमाम चीजों को। क्रैकडाउन हो रहा है, डिपोर्ट हो रहा है और पुशबैक हो रहा है, जिस तरीके से चौधरी साहब बोल रहे थे, पुशबैक किया जा रहा है। और ये ज्यादा सही तरीका है कि भाई जो भाग के आए, चुपचाप आए, उनको वैसे ही धक्का मारो और भगाओ, वापस भेजो इन लोगों को। आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? मैं तो कहता हूं सभी को धक्का मार के अंदर भेज देना चाहिए जितने बांग्लादेशी हैं। देखिए शिवम जी, इलीगल इमाइग्रेशन भारत में एक बड़ी समस्या रही है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार किए, हर तरीके की बर्बरता की, सारी सीमाएं क्रॉस कर दी, और ऐसे में वहां पर जो एक आंतरिक स्थितियां जो बिगड़ी हैं उसकी वजह से भी एक बड़ी संख्या में वहां पे लोगों का पलायन हुआ। और उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, जाहिर है कि ये जो इन्फ्लक्स जो रिफ्यूजीज का हो रहा था उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा भारत कंसर्न था, और इस वजह से भारत बांग्लादेश के निर्माण के लिए अपने जो पूरे प्रयास किए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं उनका पुनर्निर्वासन अपने राष्ट्र में होना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा कि जब वहां पर बांग्लादेश में स्थितियां बेहतर होंगी।
और बांग्लादेश से भारत अच्छे संबंध चाहता है। बांग्लादेश के पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे बहुत गहरे हैं। बांग्लादेश का जो अस्तित्व है वो भारत की वजह से ही हुआ है। भारत ने अगर बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया होता और पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ भारत नहीं खड़ा हुआ होता और मुक्ति वाहिनी का जो पूरा एक मूवमेंट था, जाहिर है कि उसकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो भारत बांग्लादेश के अच्छे भविष्य की हमेशा से मंशा रखता रहा है, कामना करता रहा है, प्रयास भी करता रहा है। लेकिन और शेख हसीना के सरकार के समय तक ये जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो बड़े ही पर संजीव जी, मुद्दा जो घुसपैठ का है वो तो शेख हसीना के रहते हुए भी बहुत ज्यादा हुआ। अब इसको हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई शेख हसीना के दौरान भी घुसपैठ बहुत ज्यादा हुआ। अब ये घुसपैठ से मतलब निपटाने का, ये इससे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या इनको वापस ऐसे ही पुशबैक किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप चैनल्स के जरिए जाओगे, जो डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करो कि भाई बात करो कि ये बांग्लादेशी, तो कहेंगे आई कार्ड क्या है, वो क्या है, शक्लें मिलना, वो तमाम चीजें। क्योंकि आप पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे बॉर्डर शेयर होते हैं जहां आइडेंटिटीज मिल जाती हैं, देखने में एक जैसा, वो तमाम चीजें, उसी का फायदा भी कई बार उठाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई कोरियन जैसा नजर आता होगा या फिर किसी और चाइनीज जैसा नजर आता होगा। वो सारी चीजें वहां पर अगर बात की जाए बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की, तो शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी जो कि म्यांमार के जाहिर है कि हैं, वो जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जो कि अनेक तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के हाथों में खेल सकते हैं, आतंकी संगठनों के हाथों में खेलते हुए वो भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अभी वर्तमान समय में फोकस है। और जो ऑपरेशन पुशबैक है, उसमें जाहिर है कि अनेक ऐसे इलीगल इमाइग्रेंट्स जो कि बेहद संदिग्ध हैं और रोहिंग्या शरणार्थी जो कि संदिग्ध स्थिति में है, उन सभी के ऊपर एक फोकस है कि उनको किस तरीके से पुशबैक किया जाए। और ये नितांत आवश्यक भी है कि ऐसे लोगों को पुशबैक किया जाए, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। और ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो ऐसे जो संदिग्ध और इलीगल इमाइग्रेंट्स जहां कहीं भी हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उनको वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए। समय की आवश्यकता है। मैं श्रीवास्तव साहब ये कहता हूं कि भाई उनको यहां लाकर रखने की क्या आवश्यकता है, कि भाई उनको क्या खाने की दिक्कत है, वो तमाम दिक्कत है, सभी देश मिलकर आएंगे, मदद करेंगे, उनको उनके देश को ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये अपने बॉर्डर को पार करके हम यहां नहीं सोच सकते किसी और जगह जमीन पर कब्जा करें, लेकिन ये आके कब्जा भी कर लेते हैं, जमीनें भी रख लेते हैं, जंगलों को भी काट लेते हैं। डेमोग्राफी चेंज जिस तरीके से कर रहे हैं वो बिल्कुल भी यहां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कमांडर विजय वडेरा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। लगातार क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, पुशबैक किया जाता है, अब तो प्रोसेस भी पता है कि भाई कैसे हिंडन से उनको लेके जाया जाता है, त्रिपुरा में प्लेन लैंड करेगा, उसके बाद तरीके से एकदम अगरतला के बॉर्डर पर लेके जाएंगे, फिर उसको पुशबैक उनको तमाम लोगों को किया जाएगा। लेकिन आंकड़े समझ नहीं आते और कितने पकड़े जा रहे हैं, क्या वाकई वो सफिशिएंट है या फिर और अग्रेसिवली इसको करना चाहिए? अग्रेसिवली किया जाए तो कोई रिस्क तो नहीं है? उन बातों पर आपका मैं यहाँ पर राय जानना चाहता हूँ। देखिए, 2023 16 दिसंबर को मैं ढाका गया था वेटरन्स डेलीगेशन के साथ, 32 ऑफ अस। तो मैंने वहाँ पर काफ़ी इंटरेक्ट किया था जो बांग्लादेशी हैं, जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे आपको। और वहाँ पर मुझे पता चला कि जिस तरह से चाइनीज वहाँ पर हर एक जगह फैल गए हैं, उनकी जो डिफेंस फोर्सेस का उसमें घुस गए हैं, प्रॉपर्टी में घुस गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुस गए हैं, हर एक जगह पर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस मिल रहा है। और अभी रिसेंटली जब से रिजीम चेंज जो हुई है लास्ट ईयर, तब से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उनके वॉरशिप्स भी वहाँ पर विजिट किए हैं। तो बेसिकली बांग्लादेश राइट नाउ इज नॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट। वहाँ पर कुछ पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। बिल्कुल। हालांकि आम जनता चाहती है कि इलेक्शंस हो, लेकिन वो इलेक्शंस आप एक लीडर को बाहर करके नहीं कर सकते। इलेक्शंस हैव टू बी फेयर एंड स्क्वायर फॉर ऑल द पार्टीज। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। दूसरी बात है, ये जो घुसपैठिए अंदर आते हैं, दे आर अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। बिल्कुल। स्पेशली पहलगाम के बाद आपको शायद मालूम होगा कि देयर आर लॉट ऑफ स्लीपर सेल्स। बिल्कुल।
जो 6-8 महीने के लिए चुप रहते हैं और फिर दे कम एंड डू दिस टेररिस्ट अटैक। बिल्कुल वडेरा जी, ये बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में आप सभी ने अपनी राय रखी आज, लेकिन समय इतना ही था। और भी महत्वपूर्ण खबरों का रुख भी करेंगे। माथुर साहब, चौधरी साहब, श्रीवास्तव साहब और वडेरा साहब, आप सभी को बहुत बहुत, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।